नमस्कार। तो आज मैं जो है खेत में आया हुआ था, तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो चीज़ें। तो ये जो बात का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये चैनल नहीं है, बट आई थिंक कि ये बात सबको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ ये बात। और मुझे लगता है कि ये बात आपको पसंद आएगी, तो अंत तक ज़रूर देखना। ये अपना जो है खेत है, और आप धरती पे जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे वहाँ पे आपको हरियाली दिखेगी। कहीं भी आप देखो, कहीं पेड़ हैं, कहीं पौधे हैं, कहीं घास है, तो कहीं फसल खड़ी है जो बाजरे की फसल है, इससे आगे कपास है। तो मतलब हरियाली है धरती के ऊपर, कुछ ना कुछ उगा हुआ है। अभी आप यहाँ पे देखिए बाजरा खड़ा है, तो ये सब जो उगता है, जो जर्मिनेट होता है धरती के ऊपर, तो ऐसे इसमें तो कोई जादू है नहीं। ना तो धरती में जादू है, ना फिर इनमें सीड्स में जादू है कि एकदम से कुछ भी फलने फूलने लगेगा, या फिर आर्टिफिशियल कुछ भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल नया हो रहा है। तो ये होता कैसे है उसकी थोड़ी सी गहराई में चलते हैं। कि मान लो ये जैसे बाजरे का बीज इतना सा बिल्कुल बारीक सा होता है, बट वो बीज इतना बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा। देखो, मान लो एक बीज शायद 1 किलो का बन जाए, और वो कुछ ग्राम का भी नहीं होता, और फिर वो ढेर सारे बीज देता है हमें। तो इतना बड़ा कैसे बन जाता है? उस बीज में इतनी पावर कहाँ से आती है? बीज में पावर होती है, धरती में होती है। अभी ये देखिए, ये कपास के कुछ पेड़ हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सोइल हेल्थ के ऊपर है। तो देखिए, जो धरती होती है, उस धरती के ऊपर जो ऊपरी सतह होती है, उसके ऊपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव बहुत सारे मौजूद होते हैं, जो ऊपरी सतह होती है उस पर, जहाँ पे पेड़ पौधे घास फूस जो भी उगता है उस पर। तो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उस बीज को जर्मिनेट करने में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं ज़मीन का, वो उस ज़मीन के अंदर जो है सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। अगर वो नहीं होंगे, तो जैसे ये मान लो, ये इसको हम सोइल बोलते हैं, और मतलब मिट्टी बोलते हैं कि उपजाऊ मिट्टी। ये जो है उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि इसके ऊपर घास हो रहा है, या फिर कुछ भी हम डालेंगे तो वो उग जाएगा। पर एक होती है, मान लो कि थार डेजर्ट है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या है, वो एक रेत है। और रेत और उपजाऊ मिट्टी में फ़र्क यही होता है, रेत और मिट्टी में मान लो कि फ़र्क यही होता है कि इसमें कुछ भी उग जाता है, पर उसमें कुछ भी उगता नहीं है। क्योंकि उसके अंदर जो रेत होती है, जो डेजर्ट में पाई जाती है, वहाँ पे उस ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ मिट्टी के कण मौजूद होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ढेरों सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। अगर हम थोड़ी सी मिट्टी उठाएंगे तो उसमें लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होंगे, जो इन पौधों को, इन पेड़ों को उगने में सहायता करते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है धीरे धीरे, कि आप देखोगे कि ज़्यादातर पंजाब के कुछ हिस्सों में, या फिर हरियाणा जो अंशियार से टच है, वहाँ के कुछ इलाकों में कुछ भी होने से जो है रह गया है, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। ज़मीनें ऐसे बंजर सी बन गई हैं। हालांकि वहाँ पे ज़मीन ऐसी थी कुछ साल पहले तक, वहाँ पे बहुत अच्छा खासा अनाज होता था, पर अभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मानो आप कि ये देखो, ये कपास मान लो, हमारे पड़ोस में जैसे कपास है, तो कपास के इतने छोटे छोटे बीज डाले, और इतने छोटे छोटे बीज डाले तो उससे इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए सारे में। अब मान लो इतनी सी जगह पे, इस मिट्टी के ऊपर 30 क्विंटल मान लो कपास हो गई, और ये पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए, इनका भी कुछ वजन है। तो हमने उसको उठा के 30 क्विंटल कपास को हम घर ले गए, पर वो 30 क्विंटल आई कहाँ से? इतने छोटे छोटे बीज तो 30 क्विंटल नहीं डाले हमने। तो वो सब जो 30 क्विंटल वजन आया, या फिर जो ये पौधे आए, ये सब ज़मीन के अंदर से आए, जो ऊपरी सतह है ज़मीन की। तो उनने क्या किया कि हमने 30 क्विंटल वजन ज़मीन इस 1 एकड़ या 2 एकड़ से हमने हटाया उसको। लेकिन हमने उसको बदले में क्या दिया? इतने छोटे छोटे बीज और ऊपर से ढेलों केमिकल। बट ऐसा कुछ नहीं दिया कि हमने इसके अंदर दोबारा से 30 या 40 क्विंटल वजन ला के पटक दिया हो कि ले भाई खाद डाल दी हमने, गोबर की खाद डाल दी, या फिर कुछ और डाल दिया, पेड़ों का बचा हुआ घास फूस डाल दिया 30 क्विंटल, तो इसने दोबारा से रिकवर कर लिया। बट इसने रिकवर तो किया ही नहीं। हमने इसके अंदर 2 किलो बीज डाले कपास के, और ऊपर से केमिकल डाल दिए, और 30 ऊपरी सतह से हमने 30 क्विंटल वजन को उठा के घर ले गए।
ऐसे ही हर साल हर 6 महीने में करते हैं, क्योंकि 6 6 महीने में फसल होती रहती है, साल में 2 फसलें होती हैं। तो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग उठा के ले जाते हैं, बदले में कुछ नहीं देते। तो जो सॉइल की जो हेल्थ है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका काउंट बहुत कम हो रहा है, और जितना होना चाहिए उससे बहुत ड्रॉप है। खास करके जो नॉर्थ के इलाके हैं या फिर साउथ के, अभी तो पूरे इंडिया में ही मान लो, वर्ल्ड में मान लो, जो ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे, केमिकल बेस्ड खेती कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। मान लो ये 20 साल तक ऐसे चलता रहेगा, तो 20 साल के अंदर धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बट 20 साल के बाद मान लो कि ये धरती भी बंजर बन जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर दोबारा से कुछ नहीं दिया जो देना चाहिए था। मान लो कि जैसे ये है, ये घास फूस है जैसे अपने खेत में, तो ये हम इसको काट के ना फेंकें, इसको यहीं पे दबा दें, ताकि ये ज़मीन के अंदर जाके जो है खाद बन जाए। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है ज़मीन की। ये पेड़ों के पत्ते वत्ते गिर गए तो जैसे इसके अंदर नीचे खाद बनी रहेगी। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये चैनल तो इससे रिलेटेड है नहीं, तो इस पर ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाऊँगा। बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम ज़मीन को जो उपजाऊपन है उसको बचा के रखें, अगर हमें भविष्य में आगे सस्टेन करना है तो। अब 20 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा कि सूक्ष्म जीव नहीं बचेंगे धरती के अंदर, जो पौधों को उगने में मदद करते हैं। तो हम चाहे जितने केमिकल डालते रहें, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी मतलब हम कुछ भी पैदावार नहीं ले पाएंगे वहाँ से। तो एक तरीके से ज़मीन बंजर बन जाएगी। तो जहाँ पे आप बना सकते हैं कि मान लो ये खासकर किसानों के लिए हैं, क्योंकि उनको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि उन लोगों को पता ही नहीं है, कंपनी की मार्केटिंग में आ जाते हैं कि उनको ज़्यादा पैदावार चाहिए। बट ऐसे कोई भी राज़ी नहीं होता कि मैं किसी को केमिकल बेस्ड चीज़ें खिलाऊं, किसी को जहर खिलाऊं। पर उनको भी नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की, और मजबूरी भी होती है। तो अगर हम उनको शिक्षित कर सकें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और आजकल लोगों ने जैसे कि देसी गाय ये सब रखना बंद कर दिया है। तो जैसे कि सबसे अच्छा क्या होता है कि आपके खेत के अंदर जो भी बचा है, मान लो ये है, तो इसको यहीं पे दबा दिया ज़मीन के अंदर, घास फूस को। कुछ भी फसल का वेस्ट हुआ है लोग जला देते हैं, बस उसको जलाना नहीं चाहिए। ऊपरी सतह के अंदर सूक्ष्म जीव, देखो जो चीज़ जिंदा होती है वही दूसरी जिंदा चीज़ को जन्म दे सकती है। मान लो कि बीज जिंदा है, धरती के अंदर ऑर्गेनिज्म जिंदे हैं, तभी एक जिंदा पेड़ बन पाता है इतना बड़ा। अगर हम उनको केमिकल डाल के मार देंगे, ऊपरी सतह पे आग लगा देंगे, तो वो सब मर जाएंगे। अगर हम उसको धरती को नंगी छोड़ देंगे ऐसे ही सनलाइट के अंदर, जैसे कि बहुत ज़्यादा 50 डिग्री तक चला जाता है, तो वो सब मर जाते हैं। अगर हम उनको, तो ज़मीन को ढक के रखिए आप। अगर हम जैसे कि मल्चिंग करके ढक के रख सकते हैं, मान लो घास फूस से, तो अगर हम उनको मार देंगे तो वो मर जाएंगे। और मरे हुए चीज़ कभी मुर्दा चीज़ ही बना सकती है, वो जिंदा चीज़ नहीं बना पाएगी। तो ये पेड़ जो होते हैं जिंदा होते हैं, तो अगर धरती के अंदर भी कण जिंदे हैं, बीज भी जिंदा है, तभी एक जिंदा पेड़ बन पाता है। अगर हम उनको मार देंगे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। और ये सोचने वाला विषय है। देखिए अभी के टाइम पे चारों तरफ कितनी ज़्यादा हरियाली है, पेड़ भी हैं, पौधे हैं, घास है, फसलें खड़ी हैं, सब कुछ इतना शांत है। पर अगर हम ऐसे ही करते रहे तो ये धीरे धीरे ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, टाइम होता है। अगर हम उस चीज़ को उस टाइम पे रिजर्व कर सकते, बचा सकते हैं तो बचा लो, नहीं तो अगर टाइम चला जाएगा तो फिर कैसे भी रोते रहो, इतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाएंगे चीज़ें। और इस हद तक आप नहीं कर पाए। अगर आप अपने पूरे खेत में नहीं कर सकते तो छोटे छोटे चीज़ों में शुरुआत करो कि आप केमिकल का कम उपयोग करके आप कैसे, जैसे आपको शिक्षा मिली है, जैसे आपको कंपनियां शिक्षा दे रही हैं, वो सब एक गलत पद्धति से आ रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बनना पड़ेगा अपने छोटे छोटे खेत के अंदर। जैसे मान लो आपका 3 एकड़ का खेत है, तो आप आधे एकड़ से ऑर्गेनिक चीज़ों की शुरुआत करें, या फिर कम से कम केमिकल डाल के उसको धरती को उपजाऊपन बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करें, ना कि ज़्यादा केमिकल डालने में। वो सब आपको आज नहीं तो इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं देता, बट धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा और आपकी ज़मीन लगभग ख़त्म हो जाएगी। और एग्जांपल्स आप देख सकते हो भारत के अलग अलग कोनों में, जहाँ पे पहले सब कुछ होता था। पर मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ कि मान लो NCR साइड के जो लोग हैं, कि यहाँ पे पहले 20 साल पहले मान लो सब फसल होती थी, बट आज वहाँ पे धान होते हैं। बट कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे धान भी होने से रह गए हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो मैं तो गायों के लिए चारा काटने के लिए आया था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ ये छोटी सी बात शेयर कर दूं। आई होप आपको ये बात पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको कुछ अगर सीखने को मिला तो कमेंट करो। और
और लोगों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।